सोलंकी जी, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ आपके सामने ये मशीन रखी हुई है। ये मशीन कौन सी है और इसका क्या उपयोग है? जी हाँ, ये नमी मापक है, मॉइस्चर मीटर कहते हैं। इससे मिलती जुलती मशीनें ही हमारे केंद्रों पे या गोदाम स्तर पे उपलब्ध होती हैं। इसका डिज़ाइन और उन मशीनों के डिज़ाइन में थोड़ा अंतर होता है, पर इसकी कार्यशैली लगभग एक सी है। इस मशीन पे नापी गया जो नमी आती है वह हर तरह से मान्य होती है। ठीक, इसमें यह होता है कि इसमें एक बेस यूनिट है, मेन यूनिट है, उसके साथ एक ऊपर से प्रेशर यूनिट है या क्रशिंग यूनिट है, एक मेजरिंग कप है और एक प्रेशर यूनिट के नीचे लगा के रखने वाला मेन यूनिट के साथ कनेक्ट करने वाला एक अलग से कप है। तरीका यह है कि जो मेजरिंग यूनिट है या मेजरिंग कप है उसमें हम गेहूं के दाने भर के इस कप को ऊपर रख के जो मेजरिंग कप का जितना ग्रेन है या जितनी मात्रा है उसे हम लगा देते हैं। उसके बाद इस यूनिट को इसके बने हुए खांचों में फिट करना होता है। ध्यान ये रखना होता है कि इसमें एक कंडक्टिविटी पॉइंट है और एक एरो है। इस पॉइंट को उस एरो की तरफ ही होना चाहिए, तभी ये रीडिंग ले पाएगा। उसके बाद इस तरह घुमाते हुए उसको क्रश करना होता है। इसके बाद ये लॉक होता है, 3 बार ये लॉक की आवाज़ होगी, तब ये होता है कि जितना प्रेशर दिया जाना है, जो प्रेशर दिया जाना है वो हमने दे दिया है। यूनिट में एक ऑफ ऑन स्विच है जिसे हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग बटन्स हैं जिससे हम कमोडिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हम गेहूं का ले रहे हैं तो गेहूं, चावल का ले रहे हो तो चावल, मक्का का ले रहे हो तो मक्का आदि। अभी इसमें जो सिस्टम है उसमें कमोडिटी 1 हम दबा रहे हैं, इसमें वीट आ गया है। इस वीट के बाद हमको कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सिंपल है। एक रीड का बटन है जो हम प्रेस कर देते हैं और छोड़ देते हैं। मशीन खुद रीडिंग लेके हमें ये बीप की आवाज़ हुई और इस पर रीडिंग आ गई उसकी। इसी रीडिंग को हमें नोट करते हैं और उसको मान्य करते हैं। तो सोलंकी जी, अगर किसी के पास किसी सर्वेयर के पास ये मशीन नहीं है तो उसके अलावा कोई और तरीका है पता लगाने का नमी? जी हाँ, बिल्कुल है जी। कई बार ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं कि नमी मापक है किंतु लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, एडाप्टर से काम नहीं हो रहा है, बैटरी है लेकिन बैटरी डाउन हो गई है, या कभी कभी मिस हैंडलिंग से नमी मापक खराब हो गया जी। ऐसी स्थिति में भी हमें नमी का आकलन करना होता है और उसका फिर बहुत देसी तरीका हम अख्तियार करते हैं। सामान्यतः ये पाया गया है कि जिस मौसम में गेहूं खरीदी की जाती है वो गर्मी का पीक सीज़न होता है। उस दौरान गेहूं में किसी भी तरह की नमी पाया जाना संभव नहीं होता, पर यदि कभी कभी अधिक बारिश से, असमय बारिश से भी नमी बढ़ जाती है, जिसका प्रभाव से हमें ऐसा लगता है कि नमी अधिक हो गई है, तो ऐसे लॉटों की नमी नापना जरूरी है। यदि किसी लॉट में किसी सर्वेयर को लगता है कि इसकी नमी अधिक है तो 1-2 दाने क्रश करके वो उसका अंदाज़ लगा सकता है। क्रश करने का तरीका यह है कि एक दाने को लेके वो दांत के नीचे दबाएगा, इस तरह से। अगर कड़क आवाज़ से कटता है तो स्पष्ट है कि उसमें नमी नहीं है। अगर नमी होगी तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो दांत से दबेगा हल्का सा, कटने या टूटने के पहले, जिससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें नमी अधिक है। ऐसे स्थिति में जब हमें लग रहा है कि नमी अधिक है तो उचित होगा कि नज़दीकी किसी और गोदाम पे या किसी और केंद्र पे जाके नमी मापक पे उस लॉट की नमी की पुष्टि कर ली जाए और FAQ पाए जाने पे ही स्वीकृति की जाए।